पड़ जाते हैं और कभी कभी ये अंदाज सफल सिद्ध भी हो जाते हैं। एक सज्जन दादाजी थे, उम्र के अनुसार उनको सुनाना बंद हो गया, अंदाज से ही अपना काम करते थे, मगर एक असिस्टेंट और रखते थे, एक बच्चे को। जैसे कोई उनसे बात करे, उस जमाने में मशीनें चलती नहीं, तो कोई बात करे तो वह बच्चा उन दादाजी के कान में कहता था कि ये बात बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो दादाजी उसका जवाब देते। मगर एक दिन की घटना ऐसी घटी कि उनके जो मित्र थे वो बहुत दिन से बीमार, उस दिन वह जाना चाहते थे अपने मित्र से मिलने, कि उसी समय उनका जो बच्चा था वो भी किसी काम से बाहर चला गया। दादाजी ने बहुत खोजा, जब नहीं मिला तो सोचने लगे कि मैं अब अंदाज से ही बातें कर लूंगा, अपना मित्र है और सामान्य यह बातें सभी करते हैं, तो उसी अंदाज से मैं भी बातें कर लूंगा। अब यह अपने मित्र के यहाँ गए। इनका मित्र था, वह भी वृद्ध हो चुका था और वह भी पलंग पर लेटा हुआ था। जाकर के कहा, भैया जी राम राम। हाथ जोड़कर राम राम कहा तो वह भी कहने लगा राम राम। अब वो मित्र इस बात से खींच गया कि यह मेरा सबसे अच्छा मित्र और अब आ रहा है मुझे देखने के लिए। तो वो जो बीमार था वह भी खींच गया और सोचने लगा कि अब आ रहा है, हम तो लंगोटिया यार चैंप फ्रेंड थे, ये तो अब आ रहा है। और वह खींच गया। जब उन्हें ये दादाजी जो गए थे, जिनको सुनाई कम पड़ता था, वह कहने लगे, क्यों भैया अब तबीयत कैसी है? तब वह खींचा तो था ही कि इतने दिन से नहीं आए, तो वह धीरज से कहता है मर रहे हैं। इनको सुनाई तो देता नहीं था, इनका असिस्टेंट उस दिन पहुंचा नहीं, तो इन्होंने समझा कि यह बोल बता रहे हैं सब ठीक है, आराम लग रहा है। तो यह जो बहरे दादाजी थे वह कहने लगे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है भैया। कुछ और बातें चीतें चलती रही। यह बहरे थे, तो बहरे लोग जो लोग होते हैं वो ऊंचा ही बोलते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम ऊंचा सुनते हैं तो यह भी ऊंचा सुनते होंगे, इसलिए तो आपने देखा होगी वह भी ऊंचा बोलते हैं। तो फिर इन्होंने कहा सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। कौन से डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा है? वो खींचा तो था ही, कहने लगा यमराज के यहाँ। तो यह दादाजी क्या बोले अंदाज में, हाँ वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने तो बड़े मरीजों को ठीक किया है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। अब कहा कि परहेज में क्या बताया है? अब तो ये मरीज बुढ़ा और खींच गया और कहता है परहेज में पथरा खावे की बताई है। अरे कहा भैया वे तो बहुत हल्के फुल्के भोजन है, तुम खाते रहो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो कभी कभी अंदाज भी भारी पड़ जाते हैं और आज बलि को भी अंदाज भारी पड़ा। अच्छा, एक डॉक्टर थे, तो उनके यहाँ एक मरीज गया दांत दिखवाने के लिए, उसकी दाढ़ में बड़ा दर्द। तो वो भी अंदाज, ये डॉक्टर भी क्या करते हैं, रिसर्च करते कि ये दवा देने से आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे जानवरों पर रिसर्च ना करके आदमी पे रिसर्च करते हैं। तो कहने लगा भैया मेरी दाढ़ में बड़ा जोर का दर्द है, कुछ दवा दे दो। तो डॉक्टर ने देख दाख के कहने लगा भैया ये दाढ़ तो निकलेगी। तो भैया निकाल दो कम से कम डॉक्टर साहब, ये अच्छी तो हो जाए। कहा मगर निकलेगी आज तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि शून्य की जो दवाई है वह खत्म हो चुकी है और बिना शून्य किए हुए मैं निकाल नहीं सकता। तो कहने लगा मैं कल फिर परसों अपने गांव से आऊं, इतना किराया लगाऊं, ज्यादा दर्द ना हो तो आज ही निकाल दो।
तब डॉक्टर भी कहने लगा कि आज मेरा अंदाज भी काम करता है कि नहीं। तो उसने कहा क्यों भैया पीते हो? तो मरीज कहने लगा क्या पिलाने की इच्छा है, ले आओ पैक बना के। अब डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इनको 1-2 पैक पिला दो, नशा हो जाएगा, उस नशे में दर्द का पता ही नहीं चलेगा और इनकी हम दाढ़ निकाल देंगे। कहा कि दर्द भी नहीं होगा, नशा होने पर तुम्हारी दाढ़ हम निकाल देंगे। कहा कि ठीक है। अब थोड़ी पिलाई। कहा भैया बताओ नशा हुआ कि नहीं? कहीं नहीं अभी तो हमको होश है। कहा कि थोड़ी और पिलाओ। ऐसे करके करते करते उसको आधा लीटर पिला दी। कहा अब मुंह खोलो। अब वह पी करके नशा हो गया। कहा क्यों? कहीं आपका दांत निकालना है। अरे कोई माई का लाल अब हमारे दांत में हाथ तो लगा करके बताए। तो कभी कभी अंदाज भी फेल हो जाते हैं। और इसीलिए अंदाजी काम तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छा मगर कभी कभी ये अंदाज जो तुक्का होते ना वो तीर की तरह भी लग जाते हैं। लगे तुक्का तो तीर हो जाए, फटे दूध तो पनीर हो जाए, किसी को गालिब ना समझना सनम, ना जो चलता फिरता चाय बेचने वाला भी अपने देश का प्रधानमंत्री हो जाए। गालिब किसी को ना समझो। तो कभी कभी ये अंदाज है, ये तुक्का बड़े काम